everyone, welcome to my YouTube channel, and here I am Anil Sharma with a new topic of solid state. But as I said, as usual, always, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल बटन सो दैट मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड इवन गिव कमेंट्स. चलिए, अगर ये वीडियो समझना है तो सबसे पहले मैंने जो पहले का वीडियो पोस्ट किया था वो आपको समझना ज़रूरी है. दैट वाज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटाइज एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. वो आप देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर प्रेजेंट? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वी हैव cubic crystal unit system, we have tetragonal cubic unit system, orthorhombic cubic unit system, hexagonal cubic unit system, crystal unit system, monoclinic crystal unit system and triclinic crystal unit system. ठीक है दोस्तों. नाउ हर एक यूनिट सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेट्स सी इन डिटेल. चलिए, अगर हम पहले क्यूबिक यूनिट सिस्टम की बात करें तो क्यूबिक यूनिट सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहली चीज आपको ये जरूर पता होगी कि यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं. 6 पैरामीटर्स में 3 एजेस होती है, ए बी एंड सी, ए बी सी, एंड 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा. ठीक है. ओके. क्यूबिक यूनिट सिस्टम में जो 3 एजेस होती है, ऑल 3 एजेस आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, and 3 angles are 90 degree. All 3 angles are 90 degree. अब इस क्यूबिक यूनिट सिस्टम में टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती है. नाउ टोटल नंबर ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होगी? तो यहां पे आप देख सकते हो. पहली पॉसिबिलिटी है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सिस्टम. क्लियर. दूसरी पॉसिबिलिटी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम. ठीक है. ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम है. चलिए, प्रिमिटिव यूनिट सिस्टम क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सिस्टम ये एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये एटम कॉर्नर पे अरेंज होकर क्यूब बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. क्लियर. सपोज एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है लेकिन क्रिस्टल सिस्टम के बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, और वो अगर क्यूबिक शेप बनाएगा तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम बोलेंगे. और अगर एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है लेकिन उसके अलावा हर एक फेस पे प्रेजेंट होंगे, एवरी फेस. ठीक है. और अगर वो क्यूबिक यूनिट सेल बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. यानी क्यूबिक यूनिट सेल में 3 पॉसिबिलिटी है: प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सेकेंड कैटेगरी है टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में 2 एज सेम होते हैं, थर्ड एज डिफरेंट होता है. 2 एज सेम होते हैं, थर्ड एज, यानी सपोज ये ए है और ये बी है तो ये दोनों सेम होंगे तो थर्ड एज विल बी डिफरेंट. वो या तो शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी, वॉट एवर, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा. हाँ, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये पक्का है. ठीक है. अब टेट्रागोनल यानी कुछ इस तरह से आपको 3 डायमेंशन में टेट्रागोनल दिखेगा. अगर टेट्रागोनल यूनिट सिस्टम बनता है और उस टेट्रागोनल यूनिट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एटम कॉर्नर पे है तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सिस्टम. अगर सपोज एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में है तो वो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सिस्टम. यानी टेट्रागोनल में 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर. ठीक है. तो क्यूबिक में 3 पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर. तीनों में ज्योमेट्री क्यूबिक की मिलती है. फर्क कितना है? प्रिमिटिव में एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द फेस. टेट्रागोनल में दोनों में क्रिस्टल यूनिट सिस्टम का जो ज्योमेट्री वो टेट्रागोनल ही बनेगा. एटम अगर सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव टेट्रागोनल, अगर वो फेस पे प्रेजेंट है, सॉरी, अब बॉडी के सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल. सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है. थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में ऑल 3 एजेस आर डिफरेंट. All 3 edges are different. That is A not equal to B not equal to C. All 3 edges are different. और एंगल, एंगल तो तीन एंगल सेम होंगे और वो 90 डिग्री होगा. ऑर्थोरोम्बिक की ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में कुछ इस तरह से दिखती है.
ऑर्थोरोम्बिक में अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक में एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी है तो उसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा अगर वो फेस के सेंटर में है तो उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी, अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर के साथ साथ दो ऑपोजिट फेस पे प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल यूनिट सिस्टम है जिसमें चारों पॉसिबिलिटी है, यानी प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है, एंड सेंटर्ड भी है। हर एक में थ्री डायमेंशनल डायग्रामेटिकल पार्ट देखोगे तो होता है ऑर्थोरोम्बिक ही, लेकिन एटम की पोजीशन अगर सिर्फ कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव, कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड, कॉर्नर और सिर्फ एक ऑपोजिट फेस पे है तो एंड सेंटर। क्लियर? नाउ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें दो एजेस सेम होते हैं, यानी A इक्वल टू B, लेकिन C सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। थर्ड एज विल बी डिफरेंट। हेक्सागोनल में दो एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल होता है 120 डिग्री हेक्सागोनल में। अच्छा, हेक्सागोनल सिस्टम बनता है लेकिन उस सिस्टम में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव हेक्सागोनल सिस्टम। एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता है, यानी हेक्सागोनल में कॉर्नर के अलावा किसी और पोजीशन पे एटम हो, ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिलहाल डिफाइन नहीं है और ना हमें ऐसा कोई क्रिस्टल सिस्टम फिलहाल मिला है। इन्हें हेक्सागोनल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कुछ ऐसा दिखेगा, उसकी थ्री डायमेंशन ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ ऐसी होगी। उसमें ऑल थ्री एजेस अगर आप देख सकते हो A, B एंड C दे आर नॉट इक्वल, तीन एजेस डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 होता है, एक एंगल 120 डिग्री होता है, दैट इज एंगल बीटा। अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है और ज्योमेट्री मोनोक्लिनिक की बन रही है तो उसे हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक, प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कोई भी एक ऑपोजिट फेस पे प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, यानी मोनोक्लिनिक में दो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली ट्राइक्लिनिक, अगर आप ट्राइक्लिनिक की बात करोगे, ट्राइक्लिनिक में ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट एंड ऑल थ्री एजेस आर ऑल्सो डिफरेंट, दे आर नॉट सेम, और वो 90 डिग्री भी नहीं है, यानी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा, और वो उसमें से एक भी वापस 90 डिग्री नहीं है, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ऐसे यूनिट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही कैटेगरी मिली, दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी जहां पे एटम कॉर्नर पे ही होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी मिली, यानी कॉर्नर के अलावा अगर कोई पोजीशन पे एटम हो और मुझे मिले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन नहीं किया है। एंड द लास्ट वन इज ट्राइगोनल यूनिट सिस्टम। ट्राइगोनल के अंदर अगर आप देखोगे ऑल एजेस आर सेम, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो सेम, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन उसमें से एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अच्छा, ट्राइगोनल में सिर्फ एक ही मुझे सिस्टम मिली और वो प्रिमिटिव, यानी एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। उसको पूरा समराइज कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा कि क्यूबिक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिले, उसमें तीन पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में दो पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में ऑल फोर यूनिट सेल है, जितने भी टाइप ऑफ यूनिट सेल है चारों पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। हेक्सागोनल में सिर्फ एक है, मोनोक्लिनिक में दो है, ट्राइक्लिनिक में एक है और लास्ट ट्राइगोनल में एक है। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, ये टोटल कितने सिस्टम हुए वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हुए। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक पॉइंट बोला था कि देयर आर 14 टाइप ऑफ लैटाइस सिस्टम, जिसे हम रिवाइज लैटाइस सिस्टम बोलते हैं। ये रही आपकी वो 14 टाइप ऑफ लैटाइस सिस्टम जिसे हम रिवाइज लैटाइस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मूविंग ऑन फर्दर, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? टोटल एटम कितने होते हैं बच्चों? ये ध्यान से देखो, आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहा है,
उस क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्लेस किया है, लेकिन एक यूनिट सेल में एटम का पूरा पार्ट नहीं है, एटम का पूरा पार्ट नहीं होता है। तो ये कितना पार्ट हुआ एटम का? तो ये होता है 1/8 पार्ट। ये कॉर्नर है, यहां पे भी एटम का पूरा पार्ट नहीं है, तो कितना पार्ट है? ये होता है 1/8 पार्ट। यानी अगर आप देखोगे तो टोटल 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट होगा। हर एक कॉर्नर पे उसका 1/8 पार्ट होता है, हर एक कॉर्नर पे उसका 1/8 पार्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, यानी 8 इंटू 1/8 करोगे तो आइटम कितना मिलेगा? 1। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 1। उसका बेस्ट एग्जांपल है मैंगनीज। आपको ये क्वेश्चन जेडब्ल्यूआर नीट में आ सकता है, एग्जांपल ऑफ क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है मैंगनीज इज एक्चुअली हैविंग विच टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सिस्टम? इट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम। ठीक है, यानी याद क्या रखोगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ एटम सिर्फ 1 होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, हर एक कॉर्नर पे उसका 1/8 पार्ट होता है। उसके टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाता है 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 1। नाउ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सिस्टम। अच्छा, बॉडी सेंटर में एटम कहां कहां होता है? यू कैन सी ओवर हियर। बॉडी सेंटर में एटम कहां पे है? तो कॉर्नर पे है और एक बॉडी के सेंटर में है। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करो। कॉर्नर पे है, अभी मैंने आपको बताया कॉर्नर पे कितना पार्ट होता है, तो 1/8 पार्ट। ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं? ऐसे होते हैं टोटल नंबर ऑफ 8 कॉर्नर, यानी 8 इंटू 1/8 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम 1। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर पे एक पूरा एटम दिख रहा है, बॉडी के सेंटर पे एक पूरा एटम दिख रहा है, यानी बॉडी के सेंटर पे एक पूरा एटम होगा और कॉर्नर को मिला के एक एटम हुआ, कॉर्नर को मिला के एक एटम हुआ, 1/8 1/8 1/8 मिला के एक एटम हुआ। यानी अब अगर टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम यू कैन सी 1 एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, 1 एट द कॉर्नर ऑफ द बॉडी, यानी नाउ total number of atoms per unit cell will be 2. Total number of atoms per unit cell will be 2. ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे तो होते ही है, लेकिन कॉर्नर के अलावा वो फेस पे भी होते हैं। लेकिन एक और चीज है, आप देख सकते हो फेस पे पूरा एटम नहीं है, सिर्फ हाफ एटम है। फेस पे पूरा एटम नहीं है, सिर्फ हाफ एटम है। कितने फेस होते हैं? 1 और उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे 2, 3 और उसके एग्जैक्टली पीछे 4, 5 और उससे एग्जैक्टली पीछे 6, यानी 6 कॉर्नर होते हैं, सॉरी 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, आई एम सॉरी 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पे एटम का कितना पार्ट होगा? हाफ, यानी 6 इंटू 1/2 कर लो। फेस पे हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, फेस पे हो गए, फेस पे, यानी फेस पे हाफ एटम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ एटम यहां पे होगा, हाफ एटम यहां पे होगा, हाफ एटम यहां पे, 3 जो हमें दिख रहा है। उसके अलावा नीचे एक हाफ होगा, साइड पे एक हाफ होगा, पीछे एक हाफ होगा, यानी टोटल हो गए 3 एटम्स। उसके अलावा एटम कॉर्नर पे भी है। अभी हमने देखा कॉर्नर पे सिर्फ 1/8 पार्ट होता है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते 8, यानी 8 इंटू 1/8 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे 1। फेस पे कितने मिले? 3। अब ऐड कर दो, ऐड करने से टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 4। तो बच्चों याद क्या रखेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फेसेस पे होते हैं 3 एटम्स, कॉर्नर पे होता है 1 एटम, टोटल एटम हो जाएंगे 4। बॉडी के सेंटर में एक भी एटम नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ फर्दर अगर हम पूरा इसको समराइज कर दे तो हमें क्या दिखेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम। बॉडी सेंटर में कॉर्नर और सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। फेस सेंटर में कॉर्नर पे होता है और फेस पे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम 4। क्लियर? फेस पे 3 एटम, कॉर्नर पे 1, यानी टोटल 4। आप देख सकते हो ये फेस सेंटर का डायग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बॉडी सेंटर का डायग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी समराइज करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके। अब मैं सिंपल क्यूबिक को 3 डायमेंशनली देखने की ट्राई करता हूं, बॉडी सेंटर को 3 डायमेंशनली देखने की ट्राई करता हूं, फेस सेंटर को। तो आप क्या देखोगे? तो सिंपल क्यूबिक को अगर हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, एक मिनट एनोटेशंस कर देते हैं, ठीक है। चलो सिंपल क्यूबिक में अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूंगा तो ये कुछ ऐसा सिंपल क्यूबिक होगा, एटम पे एटम पे एटम पे एटम पे एटम।
बॉडी सेंटर में एटम के बीच में एटम, आप देख सकते हो एटम के बीच में एटम, एटम के बीच में एटम, एटम के बीच में एटम, उसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। क्लियर? सिंपल क्यूबिक को समझना बहुत ही आसान है। ये देखो सारे एटम लाइन में दिख रहे हैं, सारे एटम लाइन में दिख रहे हैं, सारे एटम, तो ये तो बहुत है। बॉडी सेंटर में एक और स्लाइड आएगी उसमें देखेंगे, और फेस सेंटर में भी देखो फेसेस में एटम प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन। क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक और स्लाइड देखते हैं जिसमें बॉडी सेंटर को समझाया है और फिर फेस सेंटर को। तो मूविंग ऑन, ओके, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। देखो बॉडी सेंटर 3 डायमेंशन, ये देखो 3 डायमेंशनल, आपको मैं दिखाता हूं, ये हो गया आपका 3 डायमेंशन। कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो मस्त है ना, एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा आपको, एकदम एनोटेशंस करके देखते हैं। देखो अब मैं राइटिंग, देखो ये आपका हो जाएगा पूरा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, 4 लेयर के बीच में जो गैप है वहां पे एटम प्लेस किया है, फिर वापस फर्स्ट लेयर जैसा रिपीट होगा। आप ध्यान से देखते हो, यानी थर्ड लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है, दोनों सेम होंगे, लेकिन ये जो सेकंड लेयर है वो सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर, ये सेकंड लेयर, दोनों लेयर के बीच में जो गैप आ रही है वहां पे एडजस्ट किया गया है। ठीक है, बॉडी सेंटर। तो ये 3 डायमेंशनली बॉडी सेंटर कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब फेस सेंटर कैसा दिखेगा? तो कुछ ऐसा होगा फेस सेंटर। ठीक है, 3 डायमेंशनली अगर आप अरेंज करोगे तो फेस सेंटर ऐसा दिखेगा, यानी 4 एटम के बीच में जो प्लेन है वहां पे एक, इस 4 एटम के प्लेन में एक, इस 4 एटम के प्लेन में एक, नीचे के 4 एटम के प्लेन में एक एटम, यानी हर एक 4 एटम के प्लेन में एक एक एटम प्लेस करते जाओ। देखो ये 4 एटम है उसके बीच में, फिर ऊपर के 4 एटम है, एक मिनट इरेज करके आपको दिखाता हूं, ऊपर के 4 एटम है, ये ऊपर के 4 एटम उसके बीच में। ठीक है, फिर साइड के 4 एटम है, ये साइड में 4 एटम है, वहां पे एक, ऐसे सारे फेस में एटम अरेंज करने से आपको 3 डायमेंशनल फेस सेंटर्ड यूनिट सिस्टम मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एटम को 3 डायमेंशनली कैसे अरेंज करते हैं, बॉडी सेंटर कैसे मिलता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर कैसे मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कैसे फॉर्म होते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज कॉमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड कीप वेटिंग and keep watching my videos. Thank you and have a nice time.